नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन के प्रसंगों पर आधारित इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की उस रोमांचक और दिव्य यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमारे मन के सबसे गहरे सवालों के जवाब देती है। यह यात्रा हमें दिखाती है कि बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी चकाचौंध भरी क्यों ना हो, सच्ची शांति तो भीतर ही मिलती है। तो चलिए इस गहरे दर्शन को मिलकर समझते हैं। तो आज की इस पूरी रूपरेखा में मुख्य रूप से 5 पड़ावों से गुजरना है। पहला, कलयुग और श्राप। दूसरा, शुकदेव जी का आगमन और वो परम प्रश्न। तीसरा, सांख्य दर्शन और सती का त्याग। चौथा, बाल भक्ति और आत्मा का रहस्य। और अंत में अजामिल और मोक्ष का मार्ग। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कलयुग और श्राप, यानी कैसे शुरू होता है हमारे भीतर का पतन। सोचिए, जब कलयुग का आरंभ हुआ तो उसने रहने के लिए कौन सी जगहें चुनी। भगवान विष्णु ने उसे 5 स्थान दिए: जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा और स्वर्ण यानी सोना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि सोने को क्यों चुना गया। दरअसल यहाँ स्वर्ण इस बात का प्रतीक है कि जब धन के प्रति हमारा मोह हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वह सीधे हमारे अहंकार और लोभ को जगाता है, और बस यहीं से हमारी आध्यात्मिक चेतना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और ये मोह काम कैसे करता है, इसका सबसे सटीक उदाहरण राजा परीक्षित की कहानी है। हुआ यूं कि जैसे ही उन्होंने सोने का मुकुट पहना, कलयुग ने तुरंत उनके विवेक पर कब्जा कर लिया। वन में शिकार करते वक्त जब उन्हें जबरदस्त प्यास लगी तो उन्होंने ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जरा सोचिए, एक पल का वो अहंकार और उसका नतीजा क्या हुआ। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया कि ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी। सच में एक पल का अनियंत्रित क्रोध जीवन की पूरी दिशा ही पलट कर रख सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, शुकदेव जी और परम प्रश्न यानी सत्य की खोज। जब राजा परीक्षित को इस बात का पूरा एहसास हो गया कि अब जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, तो उन्होंने राजपाट सब कुछ छोड़कर वैराग्य अपना लिया और सीधे गंगा तट पर पहुंच गए। और यहीं पर महान ज्ञानी शुकदेव जी का आगमन होता है। परीक्षित उनसे एक ऐसा ऐतिहासिक सवाल पूछते हैं जिसने पूरी कथा का रुख ही बदल दिया। जब मृत्यु एकदम सामने खड़ी हो तो इंसान को आखिर क्या करना चाहिए? ये सिर्फ राजा परीक्षित का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का सबसे बड़ा सवाल है। और इस परम प्रश्न का सीधा सा उत्तर है मोक्ष। मोक्ष यानी जीवन और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से हमेशा के लिए आजादी। लेकिन ये मिलता कैसे है? ये मिलता है अपनी आत्मा के उस अमर स्वरूप को पहचानने से और पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने से। इसी मोक्ष का रास्ता दिखाने के लिए शुकदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुनाना शुरू करते हैं। वो बड़े ही सरल ढंग से समझाते हैं कि असली आजादी इस भौतिक दुनिया की भागदौड़ में नहीं, बल्कि भीतर की आध्यात्मिक भक्ति में है। आइए अब चलते हैं तीसरे भाग पर, सांख्य दर्शन और सती का त्याग। अहंकार का शाश्वत सत्य से सीधा टकराव। मोक्ष के इस रास्ते को और गहराई से समझने के लिए कपिल देवहूति संवाद को देखना बहुत जरूरी है। यहाँ भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य दर्शन का उपदेश देते हैं। वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारा ये जो भौतिक शरीर है वो नश्वर है और सांसारिक माया मोह के कारण ये सिर्फ दुख ही पैदा करता है। इसके ठीक उलट जो हमारी आत्मा है वो अमर है, जिसे सांख्य दर्शन और आत्मज्ञान से परम शांति मिलती है। सीधा सा अर्थ ये है कि मोह ही हमारे सभी दुखों की असली जड़ है। और जहां मोह दुख देता है, वही अहंकार कैसे विनाश लाता है, ये माता सती के प्रसंग से पता चलता है। दक्ष प्रजापति का चरम अहंकार और भगवान शिव के प्रति उनका घोर अपमान इतना बढ़ गया था कि जब माता सती ने अपने पति का ये अपमान देखा तो उन्होंने योग की अग्नि में अपना शरीर ही भस्म कर दिया। ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी है कि जब अहंकार हद पार कर जाए और दिव्यता का अपमान हो तो तबाही बिल्कुल निश्चित है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, बाल भक्ति और आत्मा। कुछ ऐसे गहरे रहस्य जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। अहंकार के उस खौफनाक नतीजे के बाद जरा शुद्ध भक्ति की ताकत देखिए। बालक ध्रुव की कथा कितनी ज्यादा प्रेरणादायक है। अपनी सौतेली मां से अपमानित होने के बाद वो सीधे वन चले गए और असीम एकाग्रता के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। उनकी इस गजब की तपस्या और अटूट भक्ति को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें हमेशा के लिए ध्रुव तारा बनने का वरदान दे दिया।
इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर सच्ची श्रद्धा और पक्का संकल्प हो तो उम्र या शरीर की कोई सीमा मायने नहीं रखती। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प प्रतीकात्मक तुलना पर गौर करते हैं जो महामाया और आत्मा के सबसे बड़े रहस्य को खोलती है। एक तरफ है पुरंजन, जो हमारे भौतिक शरीर का प्रतीक है, दुनियादारी और इच्छाओं में इतना ज्यादा फंसा हुआ कि वो अपना असली रूप ही भूल जाता है। और दूसरी तरफ है जड़ भरत, जो बाहर से देखने में एकदम साधारण लगते हैं लेकिन अंदर से पूर्ण आत्मज्ञानी और दुनिया से पूरी तरह विरक्त हैं। यह तुलना हमें दिखाती है कि कैसे हम हर रोज माया में उलझने और आत्मज्ञान पाने के बीच लगातार संघर्ष करते रहते हैं। और अब पहुंच गए हैं 5वें और अंतिम भाग पर, अजामिल और मोक्ष का मार्ग। एक नाम में कितनी अपार शक्ति होती है, आइए देखते हैं। अजामिल की कथा ये साबित करती है कि इंसान से चाहे कितनी भी भयंकर गलतियां क्यों ना हुई हों, मोक्ष का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। अजामिल वैसे तो एक सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन बुरी संगत ने उसे पूरी तरह पाप के रास्ते पर धकेल दिया। पर देखिए चमत्कार, अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पलों में मौत से खौफ खाकर उसने बस अपने बेटे को आवाज लगाई, नारायण। और सिर्फ इस एक नाम के उच्चारण मात्र से भगवान विष्णु के दूत तुरंत प्रकट हो गए और उसे यमदूतों से बचा लिया। इससे ये समझ आता है कि अंतिम क्षणों में अनजाने में भी लिया गया ईश्वर का नाम कितनी अकल्पनीय शक्ति रखता है। दूसरे दिन की इस पूरी कथा और विश्लेषण का अगर कोई एक सबसे गहरा निचोड़ है तो वो इस एक पंक्ति में समाया है, ईश्वर का स्मरण ही जीवन का सच्चा आधार है। ये सारी अलग अलग कथाएं हमें बस यही सिखाती हैं कि जिंदगी की इस भारी उथल पुथल और मृत्यु के अटल सत्य के बीच केवल आध्यात्मिक भक्ति ही वो चीज है जो हमेशा रहती है, बाकी सब कुछ तो बस क्षणभंगुर है। इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को हम तक पहुंचाने के लिए गणपत व्यास जी का विशेष धन्यवाद। अगर इस आध्यात्मिक खोज और आत्मज्ञान की रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ाना है तो lifedevote.com पर जरूर जाना चाहिए। और हां, ऐसी ही और गहराई से भरी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अंत में राजा परीक्षित का वो श्राप एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, यदि जीवन के केवल 7 दिन बचे हों तो क्या ध्यान सांसारिक धन बटोरने पर होना चाहिए या फिर आध्यात्मिक सत्य को खोजने पर? यह सच में विचार करने का विषय है कि उस आखिरी पल के आने से पहले का जो समय मिला है उसे कैसे जिया जा रहा है। इसी एक विचार के साथ आज की ये कथा चर्चा यहीं समाप्त होती है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।